Good morning, student. Today we will start not new topic, same as diversity जो हमने कल पढ़ा था। हमने कल डाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शंस देखे थे। हम फिर से इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं बिल्कुल शॉर्टली। जो थे व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, इंट्रोडक्शन, आपके क्लासरूम के एग्जाम्पल्स, आपके फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी क्या होती है, अपनी आसपास अपने सोसाइटीज़ में हम अपने आसपास के अलग अलग डिफरेंट पीपल्स, उनकी हॉबीज़, उनकी एबिलिटी, उनकी क्वालिटी, उनके लाइफस्टाइल्स, उनके फूड्स, क्लोथ्स, लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह के लोगों का एक ही जगह एक ही सोसाइटी में मिलजुल कर रहना या मिलकर रहना, एक कंट्री को बनाना, अपनी एक अलग अलग डिफरेंसेस को लेकर एक पूरी कंट्री को मेट करना ही डाइवर्सिटी कहलाती है। तो ये हमारी डाइवर्सिटी थी जो आप लोग इजी वे में देख रहे थे। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर अलग अलग रिलीजियस आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी ये एक साथ एक ही कंट्री में है। तो ये कंट्री हमारी डाइवर्सिटी कहलाती है। इसके बाद आज हम देखेंगे कि किस तरह हमारे कंट्री जो है इंडिया डाइवर्सिटी कंट्री कहलाती है। India is a country of many diversities. We speak different languages. Yes, it is right. Have various types of food. Correct. Celebrate different types festivals. Practice different types of religions. करते हैं ना हम। हमारी कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस जो डिफरेंट होती हैं, लैंग्वेजेस देखते हैं हम, फूड देखते हैं। जो हम बाहर जाते हैं हर वीक में, वीकेंड पे, मंथ में, जब भी हम छुट्टियाँ करते हैं, छुट्टियों पर होते हैं, वेकेशंस पे होते हैं, हम पेरेंट्स से अपने बहुत ये करते हैं, मम्मा आज ये फूड खाना है, मम्मा आज उस टाइप्स का फूड खाना है। तो हम उसके लिए बाहर जाते हैं। तो हमारी कंट्री में हमें बहुत वैरायटी मिलती है फूड की बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। और हम सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल तो आप लोगों का बहुत फेवरेट, क्योंकि इस दिन स्कूल की छुट्टियाँ लग जाती हैं। ठीक है, हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे रिलीजन्स को देखते हैं ना हम अपने आसपास। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे खुद के क्लासरूम डाइवर्सिटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे क्लासरूम में सिर्फ एक ही धर्म के, एक ही कास्ट के, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं रहते। हमारी क्लास में हमारे फ्रेंड्स, जो हमारा ग्रुप होता है, वो खुद भी अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग लैंग्वेजेस को, अलग अलग लाइफस्टाइल को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम एक ही क्लासरूम में बैठते हैं। तो कंट्री की अगर डाइवर्सिटी देखनी है इंडिया की, तो क्लासरूम सबसे बेटर ऑप्शन है हमारे पास में और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वे। यस, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं इंडिया के, तो इंडिया में जो ये डाइवर्सिटीज़ दिखती हैं वही हमारी पावर है। देखिए आप यहाँ पर ये कितने टाइप्स के, देखिए इनके क्लोथ्स को देखिए, इनकी रहने के तरीके को देखिए, इनके फूड अलग है, इनके रिलीजन अलग है, लेकिन ये फिर भी एक ही कंट्री में रह रहे हैं, हैप्पीली रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी कंट्री की जो पावर है, हमारी कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, वो हमारी डाइवर्सिटी ही है। इतने सारे अलग अलग लोगों का एक साथ होकर रहना भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। वरना कई जगह हम देखते हैं, कई कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि आज भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है दूसरे रिलीजन्स के साथ रहने के लिए लोगों को। हम कई भी कंट्री में देखते हैं कि हाँ, इस कंट्री में ये अलाउ नहीं है, इस कंट्री में वो चीज़ें अलाउ नहीं है। अलग अलग रिलीजियस को लेके लोग जो हैं वहाँ की कंट्री में जो रूल्स बनाए जाते हैं कि सिर्फ इसी कंट्री में यही रिलीजियस फॉलो होगा, उस कंट्री में वो रिलीजियस फॉलो होगा। अगर अदर रिलीजियस के लोग रहते भी हैं तो बहुत चुपके से वो अपने रिलीजियस को फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोगों को खुल के अपना
रिलीजियस बिलीव करने की आज़ादी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी, यूनिटी यानी एकता, डाइवर्सिटी विविधता, विविधता में एकता होती है। ये आप लोगों को समझना होगा कैसे एकता होती है। आप स्टूडेंट हो, आप ही की लाइफ पे हम आपको एग्जांपल देते हैं। क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई प्रोजेक्ट वर्क मिलता है मानिए आपको, तो क्या रिलीजियस बेस पे आप लोग अपने फ्रेंड्स को चुनते हैं, चूज़ करते हैं? नहीं ना, आप तो उनको चुनते हैं जो आपके प्रोजेक्ट में आपके लिए बेस्ट हो। अगर मानिए कोई साइंस प्रोजेक्ट है तो आप सबसे पहले उस बच्चे को तलाश करेंगे जो टेक्निक में बहुत स्मार्ट हो, फिर उसको तलाश करेंगे जो आपको साइंस की टेक्नोलॉजी के नए आइडियाज़ दे सके, फिर आप कोई जो इलेक्ट्रिक में माइंड रखता हो आप उसको लेंगे। इसी तरह आप अपना धीरे 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 फिर आप किसी ऐसे को लेंगे जो आपके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेनेशन, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, तो आप उनकी क्वालिटी देखेंगे, उनकी एबिलिटी देखेंगे, ना कि उनके रिलीजियस को देखेंगे, ना उनकी कास्ट को देखेंगे। ऐसा ही होता है ना। तो सेम हम अगर हमारी अब आपकी स्कूल से बाहर निकल कर आते हैं, हम अपनी सोसाइटी की तरफ निकल कर आते हैं, तो हम हमारी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप खुद देखिए, India's diversity has always been recognized as a source of its strength। हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा से ही हमारी स्ट्रेंथ मानी गई है, स्ट्रेंथ हमारी ताकत मानी गई है। When the British ruled India, women and men from different culture, religious and regional background came together to oppose them। हाँ देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल्स है। ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था, उन्हें यहाँ से भगाने के लिए, उन्हें यहाँ से डिफीट करने के लिए हम एक यूनिटी में बंधे थे, एकता थी हमारे में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एवरीथिंग, हर पर्सन की सिर्फ एक ही ड्रीम था, वो था कि इंडिया को फ्रीडम दिलाना है। इंडिया के फ्रीडम के लिए जितने भी फाइटर्स के नेम हम पढ़ते हैं, देखिए आप कितने हैं। भगत सिंह है, गुरुदत्त है, देखते हैं ना हम, गांधी जी है। हमने देखा है किसी ने वायलेंस के तौर पे किया है, किसी ने नॉन वायलेंस के तौर पे, लेकिन सबका ड्रीम क्या था? फ्रीडम, फ्रीडम ही था। उस फ्रीडम को देखने के लिए, उस फ्रीडम को लेने के लिए इंडिया जैसी कंट्री को ब्रिटिश रूल के हाथों से निकालकर एक ऐसी सुबह देखने के लिए जहां हम आज़ाद होंगे, हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी, हमारा खुद का रूल होगा, क्योंकि कंट्री हमारी है तो रूल भी हमारा होना चाहिए और हम पर रूल करने वाले लोग भी हमारे ही होने चाहिए, ना कि बाहर की कंट्री के। तो यही सपना हर एक हिंदुस्तानी का था। तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में थे, पहले हिंदुस्तानी थे, इंडियंस थे। तो हमने उसमें क्या देखा कि उसमें वुमेन भी थी, उसमें मेन भी थे, जो अपने अपने रिलीजियस को भूलकर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े थे। India's freedom movement had thousands of people of different background in it. They worked together to decide joint action. They went to jail together and they found different way to oppose the British। जब ब्रिटिश रूल के आगे झुकने की बात आई थी तो कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था और सब एक साथ अपने धर्मों को छोड़ के, अपनी कास्ट सिस्टम को छोड़ के सब एक साथ जेल गए। हर फ्रीडम फाइट को उन्होंने बहुत अच्छे से सामना किया और उन्हीं का नतीजा है कि आज हम इंडिया जैसी कंट्री में, डाइवर्सिटी वाली कंट्री के अंदर आज हम बिल्कुल फ्रीडम के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जैसी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में देखने मिलती है तो ये आज से नहीं है, ये ब्रिटिश रूलिंग टाइम से ही चलती आ रही है। हमारी डाइवर्सिटी यानी यूनिटी, वो यूनिटी आज कहीं खो गई है, तो आपकी जनरेशन ही से ढूंढ कर लाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। British thought they could divide Indian because they were so different and continued to rule them, but people showed they could be failed। क्या होता है कि ब्रिटिश ने ये सोचा कि ये सब अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग हैं,
तो क्यों ना इनको हम इन्हीं के धर्म, इन्हीं की जाति, इन्हीं की यूनिटी, जो इनकी यूनिटी है डाइवर्सिटी में, इन्हीं के बेस पे लड़ाएं। तो आपने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश जब आए थे तो उनका एक ड्रीम था कि वो पूरी इंडिया पर राज करें, और उन्होंने किया। लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं उन्हें एक फ़ाइट का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ डाइवर्सिटी की वजह से था। जब ये फ़ाइट का सामना करते थे तो उन्होंने क्या किया कि हम इन्हें इन्हीं के धर्म, जाति के नाम पर लड़ाते हैं। लेकिन जब इन्होंने ऐसा किया तो ये स्टार्टिंग में बहुत काम भी आई उनकी ये पॉलिसी, वो बहुत हद तक कामयाब हो गए। लेकिन धीरे धीरे जब पीपल्स को समझ में आई, इंडियंस को समझ में आई कि ये इनकी एक पॉलिसी है, ये हम ही को लड़ा रहे हैं, फिर इन चीज़ों को उन्होंने समझा, इंडियंस ने समझा, और फिर धीरे धीरे उन्हीं की पॉलिसी उन पर ही उलट गई और इंडियंस की जो यूनिटी थी वो वापस आई। और फिर जो यूनिटी इंडियंस ने दिखाई थी वो यूनिटी फिर ब्रेक नहीं हुई, और वो यूनिटी एंड तक चली जब तक यहाँ से ब्रिटिश बाहर नहीं चले गए। तो ये थी हमारी यूनिटी डाइवर्सिटी में। हम अगर कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं अपनी डाइवर्सिटी का, तो देखिए आप, अर्थ पे भी डाइवर्सिटी, यानी पूरी अर्थ अगर आज रह रही है, सब देखिए आप, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं अर्थ पे। इसी के साथ अब हम आपको बात करते हैं, ये बात हो गई आपके क्लासरूम की बात हो गई, अर्थ की बात हो गई, वर्ल्ड की बात हो गई। हमने आपको ब्रिटिश रूलिंग टाइम पे अपनी इंडियन की यूनिटी के बारे में ही बात की। हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी की बात नहीं हुई। सोसाइटी में भी तो डाइवर्सिटी है ना, हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, हम डाइवर्सिटी के बिना कुछ नहीं कर सकते। देखिए आप बाहर निकलिए सोसाइटी में, कभी आप अपने मम्मा के साथ या पापा के साथ मार्केट गए हैं? आपको वहाँ डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। आप अपने क्लोथ स्टिच करवाने जाते हैं, टेलर ज़रूरी नहीं आपकी कास्ट का, आपके रिलीजियस का, वो किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजियस का होता है, पर हमें उससे कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। हम आराम से जाते हैं, अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं और वहाँ से अपने कपड़ों को लेकर आते हैं और पहनते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। हमारे लिए वो सिर्फ एक टेलर है जो हमारे कपड़े स्टिच करता है और हम उस पर डिपेंड है, और वो हम पर डिपेंड है। उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेलर को कि हम कौन हैं, हम किस रिलीजियस को, किस कास्ट को, किस गॉड को प्रे करते हैं। वो हमारे कपड़े इजी वे में सीता है। उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो ऑक्यूपेशन उसने हायर कर रखा है, उसकी जो लाइफ है वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम उस पर डिपेंड है। हमारी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, बदले में उसे मनी मिलती है, वो अपनी लाइफ की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है उस मनी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कभी मम्मा के साथ या अपनी फैमिली में किसी के साथ भी वेजिटेबल्स बाय करने गए, सब्ज़ी मार्केट गए क्या, वेजिटेबल मार्केट? आप देखिए वहाँ पे आपको जितने भी वेंडर्स मिलते हैं वो सब कौन से रिलीजियस के हैं हमें नहीं पता, कौन सी कास्ट के हैं वो भी हमें नहीं पता। हम आराम से सब्ज़ी खरीदते हैं, वो हमें बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से सब्ज़ियाँ देते हैं। हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उनकी लाइफ की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ें। आप कपड़े खरीदने जाते हैं मार्केट में, कौन सा शॉप कौन है हमें नहीं पता। तो इसी तरह हमारी जो लाइफ की छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड है, वो हम एक दूसरे से पूरी करते हुए आए हैं और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हुई आई है। आपका घर है, आपका घर बहुत प्यारा है, आप जिस घर में रहते हैं,
वो घर किसने बनाया आपको नहीं पता, आपको बस ये पता है कि ये एक प्लॉट था, इस पे एक बहुत खूबसूरत सा बहुत प्यारा सा आपका घर बना है। उसे किसने बनाया नहीं पता, लेकिन ये है कि हाँ एक घर बना है जिसे लेबर्स ने बनाया है, जिसे आर्किटेक्चर ने बनाया है। और जब उसने बनाया है तो उसे भी नहीं पता कि ये किसके लिए बन रहा है, और आपको भी नहीं पता कि वो बनाने वाला कौन है, लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी मेहनत की। आपने उनको उनकी मेहनत का जो भी उनकी सैलरी होती है, जो भी उनकी वेजेस होती है, वो आपने दी, उन्होंने अपना काम किया, यानी हम डिपेंड हुए ना। तो इसी तरह हर एक छोटे छोटे से एग्जांपल आप अब खुद देखना, जब अब आप इस डाइवर्सिटी चैप्टर के बाद आप खुद पढ़ना कि किस तरह हम आपस में सोसाइटी में एक दूसरे से जुड़े हैं। इसी तरह हम स्टेट में भी एक दूसरे से डिपेंड हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कई स्टेट है, जैसे ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कॉटन टेक्सटाइल्स मिल्स यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो हर स्टेट इनसे जुड़ा हुआ है यहाँ से टेक्सटाइल के मामले में। अदरवाइज़ देखें हम तो बहुत सारी जगह ऐसे ये क्रॉपिंग होती है, यहाँ से क्रॉपिंग आती है, क्रॉपिंग होती है, तो एक दूसरे से क्रॉप एक्सचेंज करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, तो स्टेट भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा, जो भी हम जिनसे भी डिपेंड है, जो हमसे डिपेंड है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रीजन को बिलोंग करता है। ये अलग अलग रीजन्स, अलग अलग ये जो रीजन्स हमने देखते हैं इंडिया में, सब अपने अपने आप में एक रिलीजियस फॉलो किए हुए हैं, लेकिन हमारे लिए ये फ़र्क नहीं है। हम इस चीज़ को जानते हैं कि ये हमारी कंट्री है, और इस कंट्री में ये जितने स्टेट हैं ये सब अपने हैं, इस स्टेट में रहने वाले सारे लोग अपने हैं। और ये जो अपनापन, ये जो यूनिटी है, वो किस चीज़ से आती है, वो हमें हमारी डाइवर्सिटी से आती है, कि ये डाइवर्सिटी ही ऐसी है जिसने हमें एक में बांध रखा है। एक कंप्लीट करते हैं हम अपना लेसन बहुत ही शॉर्ट में, दोबारा से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। डाइवर्सिटी, देखिए डाइवर्सिटी में जो डिफरेंस दिखेंगे आपको, ये पॉइंट्स, रिलीजन डिफरेंस होते हैं, सबकी एज डिफरेंस है, सेक्सुअलिटी डिफरेंस है, कल्चर सबके डिफरेंट है, एक्सपीरियंस सबके डिफरेंट है, पर्सनालिटी डिफरेंट है, परसेप्शन डिफरेंट है, बिहेवियर सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम साथ है। एजुकेशन, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई क्या है, सबकी हॉबीज़ अलग है, किसी फ्रेंड्स हैं तब भी किसी को राइटिंग करना पसंद है, किसी को स्पीच देना पसंद है। व्यूज सबके अलग अलग होते हैं, सबका स्टैंडर्ड अलग होता है, जेंडर अलग है, डिसेबिलिटी सबकी अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो है डाइवर्सिटी को। यानी एक चीज़ डाइवर्सिटी जो इन सारी सिस्टम को एक में बांधे हुए है, यानी एक कंट्री को जिसने बांध रखा है वो है डाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, शायद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, कि हम चाहें किसी भी रिलीजियस को फॉलो करें, किसी भी कास्ट को फॉलो करें, हम डाइवर्सिटी के बेस पे एक हैं। और ये स्ट्रेंथ, ये यूनिटी हम बहुत ब्रिटिश टाइम से देखते आ रहे हैं, और शायद आगे भी इन्हें देखते हुए आएँ। सो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, डाइवर्सिटी। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके।